ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। जगतगुरु शासनपति भगवान महावीर के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि जीवन नैया के कर्णधार आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। संबोधि ग्रंथ आचार्य महाप्रज्ञ का संबोधि ग्रंथ का स्वाध्याय 14वां अध्ययन गृहस्थ धर्म प्रबोधन। मेघ प्राह ग्रह प्रवर्तने लग्नो गृहस्थो भोगमाश्रित धर्मस्याराधनां कर्तुं भगवन् कथमर्हति। मेघ ने पूछा, भगवान गृहस्थ भोग का सेवन करता है और वह गृहस्थी चलाने में लगा हुआ है, वह धर्म की आराधना कैसे कर सकता है? कि प्रत्येक व्यक्ति साधु नहीं बन सकता, पूर्ण संयमी नहीं बन सकता है। तीर्थंकर भी पहले घर में रहकर ही साधना करते हैं, बाद में वे दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करते हैं। तो गृहस्थ में रहते हुए व्यक्ति गृहस्थ में भोगों का भोग करता है, तो गृहस्थ में रहते हुए धर्म की आराधना किस प्रकार से कर सकता है? मेघ ने भगवान से ये प्रश्न किया तो भगवान ने कहा, भगवान प्राह देवानुप्रिय यस्य स्याद आसक्तिः क्षीणतां गता धर्मस्याराधनां कुर्यात् न गृहे स्थितिमाचरण। भगवान ने कहा, देवानुप्रिय जिस व्यक्ति की आसक्ति क्षीण हो जाती है वह घर में रहता हुआ भी धर्म की आराधना कर सकता है। धर्म की आराधना का संबंध वैराग्य से है। जो व्यक्ति के भीतर वैराग्य भाव जागृत होता है तो वह धर्म की आराधना की दिशा में वह व्यक्ति प्रस्थान कर देता है। उस व्यक्ति का जीवन धार्मिक बन जाता है। तो घर में रहता हुआ भी व्यक्ति यदि आसक्ति को, राग को क्षीण करता है, राग द्वेष को क्षीण कर देता है, तो वह संयम की आराधना कर सकता है। संयम की आराधना से राग द्वेष क्षीण होता है और राग द्वेष क्षीण होता है, तभी व्यक्ति संयम की आराधना करता है। दोनों का परस्पर संबंध है। तो आसक्ति, जब व्यक्ति वैराग्य भाव से भावित होता है तो आसक्ति क्षीण होती है, और जब व्यक्ति आसक्ति को क्षीण करता है तो वैराग्य भाव बढ़ता है, जीवन में संयम का अवतरण होता है। गृहे अप्याराधना नास्ति गृह त्यागे अपि नास्ति सा आशायेन परित्यक्ता साधना तस्य जायते। भगवान ने कहा कि धर्म की आराधना गृहस्थ के भी नहीं होती है, घर में रहने से भी नहीं होती और घर छोड़ने से भी नहीं होती है। धर्म की आराधना का अधिकारी गृहस्थ भी नहीं है और गृह त्यागी भी नहीं है। धर्म की आराधना का अधिकारी वही है जिसने आशा का त्याग कर दिया, जिसने तृष्णा का त्याग कर दिया। वही व्यक्ति वास्तव में धर्म की आराधना का अधिकारी होता है। पदार्थ के बिना जीवन चलता नहीं है, पदार्थ जीवन की आवश्यकता है। जीवन यापन के लिए पदार्थ जरूरी है।
जीवन शरीर को चलाने के लिए, शरीर के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की जरूरत है, परंतु उसके प्रति जो व्यक्ति के भीतर आसक्ति है, राग द्वेष की भावना है, वह अधर्म है, वह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। तो भगवान ने कहा कि जो उस व्यक्ति ने आशाओं का त्याग कर दिया, आकांक्षाओं का त्याग कर दिया, आचार्य श्री तुलसी ने कहा आवश्यकता आकांक्षा एक नहीं है, आकांक्षा पर हो अंकुश यही सही है। व्यक्ति को पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, आवश्यकता, पेट की आवश्यकता सीमित है। शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, वह भी सीमित वस्त्रों से व्यक्ति अपना काम चला सकता है। इसी प्रकार से रहने के लिए घर चाहिए, तो एक सीमित घर से छोटे घर में भी व्यक्ति का काम चल जाता है, बड़े घर में भी व्यक्ति का काम चल जाता है। तो आवश्यकता पूर्ति के लिए तो पदार्थ का उपयोग करना ही पड़ता है। यह हमें विवेक करना चाहिए कि आकांक्षाएं प्रबल ना हो, क्योंकि आकांक्षाओं की पूर्ति तो स्वयं इंद्र भी किसी की नहीं कर सकता है। यदि व्यक्ति की आकांक्षाओं को देखें, व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता है। व्यक्ति चाहता है कि मैं दुनिया में सबसे सुंदर बनूं, सबसे शक्तिशाली बन जाऊं, सबसे संपन्न बन जाऊं। इस प्रकार से व्यक्ति की इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है, जो इस तृष्णा का, आशा का अंत कर देता है और यह समझ लेता है कि यह पदार्थ मात्र जीवन उपयोग की वस्तु है। पदार्थ से, धन से सुख नहीं मिलता, धन से व्यक्ति का बड़प्पन नहीं होता, चरित्र से व्यक्ति का बड़प्पन होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व संयम से अच्छा बनता है, धर्म से अच्छा बनता है। जब इस बात का व्यक्ति ज्ञान कर लेता है तो वह धर्म की आराधना का अधिकारी बन जाता है। नाशा त्यक्ता गृहं त्यक्तम नासौ त्यागी न वा गृहे आशायेन परित्यक्ता त्यागम सो अर्हति मानव। जिसने घर का तो त्याग कर दिया परंतु आशा तृष्णा का त्याग नहीं किया, पूजा यश कीर्ति की वांछा करता रहता है, दुखी रहता है कि मेरा अपमान कर दिया, मेरा सम्मान नहीं हुआ, अथवा रसलोलुपता में खोया रहता है, पदार्थों के प्रति गृद्ध होता है। यदि उसने पदार्थ का त्याग भी कर दिया तो वह वास्तव में त्यागी नहीं कहलाता है, क्योंकि उसने आशा का त्याग नहीं किया है, इच्छाओं का त्याग नहीं किया है। श्रावक का व्रत है इच्छा परिमाण व्रत, 5वां अनुव्रत है श्रावक का इच्छा परिमाण व्रत, कि अपनी इच्छाओं का परिमाण करो, अपनी इच्छाओं को कम करे श्रावक। जो पापकारी इच्छाएं हैं, जो भोग की इच्छा है, उपभोग की इच्छा है, उस इच्छाओं को कम करे तो वह जो व्यक्ति है वह जो है वास्तव में त्यागी कहलाता है। जिसने आशा का त्याग नहीं किया है वह त्यागी भी नहीं है और गृहस्थ भी नहीं है। घर को तो छोड़ दिया, घर को छोड़ा किंतु नहीं छूटा मन से घर। घर को छोड़ दिया परंतु घर यदि मन से नहीं छूटा, यहाँ से घर छोड़ा, आगे जाकर एक और घर बसा लिया, वह व्यक्ति वास्तव में त्यागी नहीं कहलाता है। वही मनुष्य त्याग का अधिकारी है जो आशा का त्याग कर देता है। तो भगवान कहते हैं कि गृहस्थ भी धर्म का अधिकारी हो सकता है, क्योंकि आशा का, जिसकी इच्छाएं सीमित हैं,
जिसने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया, जिसने अपनी इच्छाओं का परिसीमन कर लिया, इच्छाओं का परिमाण कर लिया, वह व्यक्ति वास्तव में धर्म का आराधक होता है। पदार्थ त्याग मात्रेण त्यागी स्याद व्यवहारत आसक्ति परिहारेण त्यागी भवति वस्तुतः। कि जो व्यक्ति केवल पदार्थों का त्याग करता है किंतु पदार्थ की वासना का त्याग नहीं करता, जो पदार्थ के साथ जो आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं उन आकांक्षाओं का त्याग नहीं करता, वह व्यवहार दृष्टि में तो त्यागी कहलाता है। उसका व्यवहार तो ऐसा व्यवहार देखकर ऐसा लगता है कि यह त्यागी है, परंतु उसके मन के भीतर जो आसक्ति है, मन के भीतर राग द्वेष की जो वृत्ति है वह काम करती रहती है, तो वह त्यागी नहीं है। त्यागी वही है जिसने अपने मन में से राग द्वेष की आसक्ति को क्षीण कर दिया, वह व्यक्ति वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो हम यह प्रयास करें कि किस प्रकार से संयम और तप की आराधना कर, विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसन्नीनता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान के द्वारा वित्सर्ग के द्वारा हम अपनी जो आसक्ति है, क्रोध मान माया लोभ है, जो मोह है, उसको क्षीण करें। तो जो वह वासना का त्याग नहीं करता है वह व्यवहार में तो त्यागी ही कहलाता है। उसका व्यवहार तो त्यागी जैसा ही होता है। देखने में ऐसा व्यवहार में ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया, परंतु वास्तव में वह त्यागी नहीं है। वास्तव में त्यागी वही है जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया, इसके मन में आसक्ति नहीं है, वह व्यक्ति वास्तव में त्यागी कहलाता है। और जब भीतर में आसक्ति नहीं है तो स्वतः ही व्यक्ति केवल आवश्यकता पूर्ति के लिए फिर वह पदार्थ का भोग करता है। फिर उसके भीतर पदार्थ के प्रति तीव्र अभिलाषा नहीं होती कि मुझे ये पदार्थ प्राप्त हो जाए। वह पदार्थ को प्राप्त करने के लिए फिर झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, वह पदार्थ को गृद्ध होकर आसक्तिवश नहीं भोगता है। वह पदार्थ की चिंता में दुखी नहीं रहता, उसके चित्त में दुख भी उत्पन्न नहीं होगा। तो आसक्ति से ही क्रोध, मान, माया, लोभ की उत्पत्ति आसक्ति से ही होती है। तो जिसने इस आशा का त्याग कर दिया, आसक्ति का त्याग कर दिया, वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। पूर्ण त्याग पदार्थानां कर्तु शक्यो न देहिभिः आसक्तिः परिग्रहस्तु आसक्तिः परिहारस्तु कर्तुं शक्यो अस्ति तैरपि। कि देहधारी जो व्यक्ति है, जिसके शरीर, मनुष्य जो है वह देहधारी है। सिद्ध भगवान है वे अशरीरी हैं, उनके शरीर नहीं होता। जो परमात्मा है, परमात्मा कौन होता है? जिसके शरीर नहीं होता है, और जिसके शरीर नहीं होता उसके वाणी भी नहीं होती है, वह बोलता भी नहीं है। और जिसके शरीर नहीं है उसे भोजन और वस्त्र आदि की भी अपेक्षा नहीं होती है। कुछ लोग भगवान को भोजन अर्पण करते हैं, कुछ लोग भगवान को वस्त्र अर्पण करते हैं, परंतु भगवान तो अशरीरी हैं, उन्हें भोजन और वस्त्र की जरूरत नहीं है। भोजन और वस्त्र की जरूरत तो शरीरधारी को होती है। भगवान का कोई घर भी नहीं होता, भगवान को घर की भी जरूरत नहीं होती। घर तो शरीरधारी को चाहिए। कोई भी शरीरधारी है, चाहे साधु है चाहे श्रावक है, भोजन, वस्त्र और रहने के लिए स्थान सबको चाहिए। क्योंकि शरीर है तो शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए सभी को
पदार्थ की जरूरत होती है। तो देहधारी जो मनुष्य है वो है पदार्थों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता है। उसके लिए संभव नहीं है कि वो पदार्थों का बिल्कुल त्याग कर दे। बिल्कुल त्याग कर देगा तो सर्दी गर्मी से कैसे बचेगा? आवास चाहिए, वस्त्र चाहिए, लज्जा के निवारण के लिए वस्त्र चाहिए, शरीर को पोषण देने के लिए भोजन चाहिए, शरीर की चिकित्सा के लिए औषधि चाहिए। पदार्थ के बिना पदार्थ का पूर्ण त्याग देहधारी मनुष्य नहीं कर सकता है। तो कहा कि आसक्ति का त्याग, आसक्ति का परिहार व्यक्ति सर्वथा कर सकता है कि जो ज्ञानपूर्वक जब वह पदार्थ का भोग करता है कि यह भोजन जो है मुझे शरीर को पोषण देने के लिए भोजन करना है, शरीर में किस प्रकार से पोषक तत्व मिले शरीर को, शरीर में ऊर्जा बनी रहे ताकि अपने धर्म और कर्तव्य का व्यक्ति निर्वहन कर सके। मुझे वस्त्र शरीर को ढकने के लिए पहनना है, वस्त्र से मेरा बड़प्पन नहीं होता, वस्त्रों से व्यक्ति का बड़प्पन नहीं होता है। व्यक्ति का बड़प्पन उसके चरित्र से होता है, उसकी वाणी से होता है, उसके व्यवहार से होता है कि मेरा बड़ी गाड़ी से बड़ा बंगला है, वह आवश्यकता, जीवन की आवश्यकता है, उससे व्यक्ति का बड़प्पन नहीं होता है। इस प्रकार जो आसक्ति का त्याग कर देता है उसका दृष्टिकोण, पदार्थ को भोगते समय उसका दृष्टिकोण अलग प्रकार का होता है। यावनाशा परित्याग क्रियते गेहवासिभिः तावान धर्मो मया प्रोक्त सो अगार धर्म उच्यते। भगवान ने कहा कि ग्रहवासी मनुष्य है वह आशाओं का, तृष्णा का, राग द्वेष का जितना जितना त्याग करता है उसी त्याग को मैंने धर्म कहा है, और वही अगार धर्म कहलाता है कि त्याग धर्म है और भोग अधर्म है, व्रत धर्म है और अव्रत अधर्म है। यह आचार्य भिक्षु ने धर्म की परिभाषा देते हुए बताया कि त्याग धर्म होता है और भोग जो है वह धर्म नहीं होता है। जो त्यागी है वह भी पदार्थ का भोग तो करता है, परंतु उसमें भोग वह केवल आवश्यकता पूर्ति के लिए करता है, सुख के लिए भोग नहीं करता है। वह उसमें सुख दुख की परिकल्पना नहीं करता। वह पदार्थ का भोग केवल आवश्यकता पूर्ति के लिए करता है। तो जो गृहस्थ है वह भी जितना जितना उसके जीवन में त्याग होता है, जितना जितना वह हिंसा का त्याग करता है कि मुझे हिंसा नहीं करनी है, जितना जितना वह असत्य का त्याग करता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे ईमानदारी का जीवन जीना है, मुझे मैथुन की वृत्ति का संयम करना है, मुझे परिग्रह का, अपनी इच्छाओं का परिमान करना है। जो इस प्रकार से जितना जितना त्याग करता है, पाप वृत्ति का जितना जितना त्याग करता है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे अहंकार नहीं करना है, मुझे लोभ नहीं करना है, मुझे निंदा चुगली कलह नहीं करना है, मुझे किसी भी प्रकार की पाप की वृत्ति का सेवन नहीं करना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है। जो इस प्रकार से त्याग का जितना जितना जीवन में त्याग आता है, जितना जितना जीवन में व्यक्ति के पवित्रता आती है, संयम की साधना प्रखर बनती है, व्यक्ति के जीवन में जितना जितना अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की साधना पुष्ट होती है, जितना जितना व्यक्ति के जीवन में मैत्री की भावना
पुष्ट होती है, प्रमोद भावना पुष्ट होती है, वह उतना उतना धार्मिक कहलाता है। तो भगवान ने कहा कि गृहस्थ जो है, गृहवासी है, मनुष्य है, वह आशा का जितना परित्याग करता है उसी को मैंने धर्म कहा है, और वही अगाढ़ धर्म कहलाता है। सम्यक श्रद्धा भवेत् तत्र सम्यक ज्ञानं प्रजायते, सम्यक चारित्र संप्राप्ते योग्यता तत्र जायते। कि जिसमें सम्यक श्रद्धा होती है उसी में सम्यक ज्ञान होता है, और जिसमें सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान होता है उसी में सम्यक चारित्र की प्राप्ति की योग्यता होती है। सम्यक दर्शन है, यह मोक्ष का आधार है, सुख शांति का आधार है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण निर्मल बने, व्यक्ति का दृष्टिकोण अच्छा बने, अमानवीय दृष्टिकोण न, व्यक्ति के जीवन में मानवता हो, व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता हो, उसका दृष्टिकोण धार्मिक बने, उसके दृष्टिकोण में संयम की प्रधानता हो कि मुझे संयम का जीवन जीना है, मुझे मानवीय व्यवहार करना है, मुझे धार्मिक व्यवहार करना है, मुझे संयम का जीवन जीना है, त्याग का जीवन जीना है। मैं थोड़ा कष्ट भी सहन कर लूँगा, परंतु मुझे कोई भी गलत आचरण नहीं करना है। इस प्रकार से जिसकी श्रद्धा सम्यक हो जाती है उसका ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। वह समझता है, जानता है कि आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। यह शरीर का जो व्यक्ति है उसे शरीर का भी ध्यान रखना होता है, शरीर का, परिवार का, पदार्थ का, सबका ध्यान रखना होता है, परंतु इसका जो ध्यान रखने वाला है स्वयं उसको भी जानना जरूरी है। वह आत्मा जो इस शरीर को धारण कर रखा है जिसने, वह आत्मा जो पदार्थ का ध्यान रखता है, जो परिवार का ध्यान रखता है, उस आत्मा का भी ध्यान रखना है कि वह आत्मा कैसे स्वस्थ बने, मेरा मन कैसे स्वस्थ बने, मेरे भाव कैसे अच्छे बने, मेरा वाणी और व्यवहार कैसे अच्छा बने, मेरा व्यक्तित्व कैसे अच्छा बने। यह वही व्यक्ति समझ सकता है जो ये जानता है कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर के भीतर विद्यमान आत्मा हूँ, और यह आत्मा है, यह अविनाशी तत्व है, पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। यह त्रैकालिक, आत्मा का त्रैकालिक अस्तित्व है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। मृत्यु के साथ शरीर छूट जाता है और आत्मा परभव में नया शरीर धारण कर लेता है। ऐसे अनंत अनंत जन्म बीत गए और जीव ने अनंत बार शरीर को धारण किया, अनंत बार पदार्थों को भोगा, अनंत बार संबंध बनाए, परंतु जीवन का महत्व तभी होता है जब व्यक्ति आत्मा का ज्ञान कर लेता है, आत्मा का स्वभाव का ज्ञान कर लेता है, आत्मा का धर्म क्या है उसका ज्ञान कर लेता है। जो धर्म का ज्ञान कर लेता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, जिससे आत्मा का हित होता है वह आत्मा का धर्म है, और जिससे आत्मा का अहित होता है, आत्मा में जिससे बुरी आदतें, बुरे स्वभाव, बुरा व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वह सब जो है वह अधर्म है। और जिससे आत्मा का विकास होता है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, व्यक्ति का मन अच्छा होता है, स्वभाव अच्छा बनता है, अच्छे संस्कारों का निर्माण होता है, अच्छी आदतों का निर्माण होता है, जीवन में संयम और तप की इससे वृद्धि होती है, वह सब धर्म है, ऋजुता धर्म है।
संतोष धर्म है, क्षमा धर्म है, अहिंसा धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, ये सब धर्म है। तो धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। जिस प्रकार से सम्यक श्रद्धा करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये क्रोध, मान, माया, लोभ ये आत्मा के शत्रु हैं। इनके कारण जीव भव भव में भ्रमण करता है। ये राग, द्वेष, मोह यह आत्मा का शत्रु है। तो स्वयं का राग द्वेष, भगवान कहते हैं कि कोई गला काटने वाला शत्रु उतना अहित नहीं कर सकता। वे केवल इस भव में व्यक्ति को कुछ कष्ट पहुंचा सकता है, अथवा हो सकता है व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए, परंतु अपना जो राग द्वेष है, जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, उसके कारण जीव इस भव में भी पतन की दिशा में आगे बढ़ता है। उसका जीवन अच्छा नहीं होता, अपवित्रता, जीवन में अपवित्रता, अशांति, असंयम होता है उसके, और उसका अगला भव जो है वह भी अच्छा नहीं होता। भव भव में उसे दुख उठाना पड़ता है, और फिर अपने जो बुरा आचरण है, बुरा स्वभाव है, उससे वो जिन कर्मों का बंध करता है, उन कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के रोग, विघ्न, बाधा, कष्ट, दुर्भाग्य का निर्माण कर लेता है। भगवान ने कहा कि तुम सम्यक श्रद्धा होगी तुम्हारी, तभी तुम्हारा आचरण जो है वह सम्यक होगा। और यह सम्यक श्रद्धा क्या है कि जीव स्वयं ही कर्मों को बांधता है, जीव स्वयं ही राग द्वेष करता है, अधर्म का आचरण करता है, और वो स्वयं ही अपनी आदतों को बदल सकता है, स्वयं ही अपनी आदतों का निर्माण करता है, और स्वयं ही उनका परिमार्जन कर सकता है। अपा कत्ता विकत्ताय दुहाण्य सुहाण्य अपा मित्तम मित्तम च दुपठ्य सुपठ्यो, कि आत्मा ही सुख दुख की करता और विकर्ता है। सुख पैदा करने वाला भी आत्मा स्वयं ही है, और दुख उत्पन्न करने वाला भी आत्मा स्वयं ही है। जीव स्वयं ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, स्वयं ही जीव बंधन उत्पन्न करता है। बंधन और मुक्ति तुम्हारे अपने ही भीतर है, निष्कर्ष यही स्थिरतर है। इसमें कोई भी योग भूत बन जाए, पर स्वयं स्वयं का उपादान अनुदान, कि कोई दूसरा व्यक्ति उसमें निमित्त बन सकता है, कोई परिस्थिति निमित्त बन सकती है कर्म बंधन में, परंतु उपादान कारण तो व्यक्ति का स्वयं का आत्मा है। व्यक्ति स्वयं ही कर्म का बंधन करता है, और स्वयं ही मोक्ष को भी प्राप्त करता है। कोई गुरु हैं, वे निमित्त बन सकते हैं, कोई पुस्तक निमित्त बन सकती है हमारा मार्गदर्शन करने में, कोई हमारा प्रियजन है, वह हमें अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है, कोई साधु आदमी है, वे अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं, धर्म में सहयोग दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, परंतु व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर तो स्वयं ही आगे बढ़ना पड़ता है। कोई दूसरा न तो मित्र है न कोई शत्रु है, अर्थात कोई दूसरा हमारा कल्याण भी नहीं कर सकता, और कोई दूसरा व्यक्ति हमारा अकल्याण भी नहीं कर सकता। आत्मा स्वयं ही अपना कल्याण करता है और स्वयं ही अकल्याण करता है। तो इसलिए भगवान ने कहा जिसमें सम्यक श्रद्धा होती है उसका ज्ञान सम्यक बन जाता है। सम्यक श्रद्धा नहीं होती तो व्यक्ति सोचता है कि ये आत्मा नाम का कोई तत्व होता नहीं है, शरीर समाप्त और उसके बाद अगला जन्म किसने देखा है, अगला जन्म होता भी है या नहीं होता है हम नहीं जानते हैं। ऐसा चिंतन कर व्यक्ति का ज्ञान दूषित हो जाता है। वह कहता है कि मैं धर्म क्यों करूं, क्या हो जाएगा। उसको कहते हैं कि तुम धर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा परभव जो है वह बिगड़ जाएगा।
तो वह कहता है कि अगला जन्म किसने देखा है, और पिछला जन्म भी किसने देखा है। परंतु हम देखते हैं कि जन्म से ही बच्चों में अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। कोई बच्चा जन्म से ही बहुत उदार स्वभाव का होता है, वो अपनी चीजें सबके साथ शेयर कर लेता है। कोई बहुत अधिक इस प्रकार का होता है कि किसी से अपनी चीजें शेयर नहीं करता है। कोई बहुत दुखी रहता है, बात बात पर चिढ़ जाता है। कोई बच्चा बड़ा प्रसन्न रहता है। कोई बचपन से ही अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होता है, और कोई जो है सुस्त शरीर वाला होता है। कोई दीर्घायु वाला होता है, कोई अल्पायु वाला होता है। कोई समृद्ध परिवार में जन्म लेता है और कोई विपन्न परिवार में जन्म लेता है। तो ये सब जो विविधताएं हैं, यह हमें बताती हैं कि यह जो आत्मा है, जो जीव जन्म लेता है, ये पहले भी था। पहले भी इसने अनंत बार जन्म लिया है, और केवल मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लिया है। कभी नरक में उत्पन्न हुआ, कभी पशु पक्षी बना, कभी वनस्पति जगत में उत्पन्न हुआ, कभी कीड़ा मकोड़ा बन गया, कभी मनुष्य बना, कभी देवलोक में देवता भी बना। इस प्रकार से जीव इस संसार में भ्रमण कर रहा है। तो यह सम्यक श्रद्धा से यह सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है कि मैंने स्वयं ही पूर्व भव में शुभ अशुभ अपनी प्रवृत्ति कर्म की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त करना है। मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है, हमारे जीवन का कल्याण हो। इसलिए यह स्वाध्याय का क्रम कल पुनः करेंगे। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। 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 तो हमारे जीवन में चातुर्मास प्रारंभ हो गया है। हमारे जीवन में संयम का, हम इस चातुर्मास में संयम का विकास करें। रात्रि भोजन का त्याग, संयम का एक उपाय है रात्रि भोजन का त्याग करना। ये अभ्यास करें कि मुझे सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना। सामायिक की साधना करें, बार बार अधिक से अधिक चातुर्मास में सामायिक करें, अधिक से अधिक तप करें। कोई तप कर सकता है एकासन तप, एक ही बार भोजन करना, अथवा कोई उपवास कर सकता है कि मुझे आज भोजन ग्रहण नहीं करना। इस चातुर्मास में कितने लोग, कितने साधु साध्वी और कितने ही श्रावक श्राविका विभिन्न प्रकार की तपस्या करते हैं। कोई मांस खमन करता है, कोई अठाई करता है, कोई आयम्बिल करता है, कोई एक आसन करता है। आज आचार्य महाश्रमण के पास भी पचरंगी तप की साधना चल रही है। 21 रंगी तप की साधना चल रही है। तो ये तप की जो तप एक यज्ञ है, महायज्ञ है यह। तो संयम और तप का ये जो महायज्ञ है, ये चातुर्मास का समय, उस महायज्ञ में स्नान करने का समय है। आसपास कहीं कोई चारित्र आत्मा हो तो उन चारित्र आत्माओं की उपासना करें, उनका प्रवचन सुने, अथवा आचार्य महाश्रमण का लाइव टेलीकास्ट प्रवचन भी होता है यूट्यूब पर, और पारस चैनल पर भी उनका प्रवचन आता है, संस्कार चैनल पर भी उनका प्रवचन आता है। तो व्यक्ति सामायिक में प्रवचन सुन सकता है, ध्यान कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, अपने आत्मचिंतन कर सकता है कि मुझे अपनी किन आदतों को बदलना है। सत्संग, इसे सत्संग कहते हैं।
धर्म की आराधना करे, आत्मा की आराधना करे। तो ये चातुर्मास का हमारा समय सफल बने, इसके लिए हम नमस्कार मंत्र का जप करें, नमस्कार मंत्र की माला फेरें। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ऊवज्झायाणम, नमो लोये सब्ब साबुणम। कि मैं अरहतों को नमस्कार करता हूँ, मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। अरहत और सिद्ध वे आत्माएं जिन्होंने, वे मनुष्य थे और मनुष्य से ही आत्मा से वे परमात्मा बन गए। भगवान ने कहा कि तुम स्वयं तुम आत्मा हो और तुम परमात्मा बन सकते हो, तुम खुद ही परमात्मा बन सकते हो। खुद से व्यक्ति खुदा बन सकता है, आत्मा से परमात्मा बन सकता है, जीव ही शिव बन सकता है। तो यह जो जीव है हमारा, ये शिवत्व इसके भीतर जागृत हो, परमात्म तत्व इसके भीतर जागृत हो। हमारे भीतर जो परमात्म तत्व है उसके जागरण के लिए किसी परमात्मा के आशीर्वाद से वैसा नहीं होगा, उसके लिए स्वयं साधना करनी होगी कि मैं किसी के साथ कटु वचन नहीं बोलूंगा, वाणी का संयम करूंगा, मैं मन का संयम करूंगा, किसी का अहित चिंतन नहीं करूंगा, बुरा चिंतन नहीं करूंगा, मैं इंद्रियों का संयम करूंगा कि मैं अपनी इंद्रियों को विषय भोग में नहीं लगाऊंगा। मुझे विषय भोगों से अपनी इंद्रियों को हटाकर स्वाध्याय में, ध्यान में अपनी इंद्रियों को लगाना है। रसलोलुपता को छोड़ना है। खाते खाते कितना ही जीवन बीत जाता है और आचार्य स्वयं संयम किया। कितने ही साधु साध्वी और श्रावक धर्म का ज्ञान देते हैं, धर्म शास्त्रों के बारे में जो व्याख्या करते हैं, धर्म शास्त्र का ज्ञान देते हैं। नमो लोये सब्ब साबुणम, कि जो संयम की साधना कर रहे हैं, पूर्ण संयम की साधना कर रहे हैं, अणगार हैं, जिन्होंने जो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की अखंड आराधना करता है। तो जो अरिहंत हैं वे भी साधु होते हैं, आचार्य भी साधु होते हैं, उपाध्याय भी साधु होते हैं और साधु भी साधु होते हैं। ये जो 13 पंथ है, यह 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की जो आराधना करता है वह 13 पंथी कहलाता है, वह 13 पंथी जैन कहलाता है। तो हमारे भी जीवन में व्रत ग्रहण करें, हम सामायिक की साधना करें। करेमी भन्ते सामायिन सावजंग जोगं प्रचखामि जाव नियमम मुहूर्तम पज्जुआ स्वामी दोवेहम त्रिविहरणम न करेमी न कारवेमी मनसा वैसा कायसा तस् भन्ते पड़िकामि निंदामि रोसरामि। कि भन्ते, मैं 1 मुहूर्त के लिए यानी 48 मिनट के लिए मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं कोई भी पाप कार्य नहीं करूँगा। मैं अपने आप को धर्म आराधना में, ध्यान में लगाऊंगा, स्वाध्याय में लगाऊंगा, तप में लगाऊंगा। इस प्रकार का संकल्प करके श्रावक सामायिक की आराधना करे, सामायिक की साधना करे, यह अपेक्षित है। वंदे गुरुवरम, वंदे अरहम, वंदे सत्यम।